नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स एमसीक्यू की सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला सेट है आप चैनल में जाके देख सकते हो। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपके सामने ये स्पेशल सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 0 hour in the parliament. It is the first hour of every sitting in both the houses of the parliament. During this time, matters are raised without any prior notice to the speaker. It gives legislative freedom to members of parliament to address important issue on public importance. It is an informal process and does not find a mention in the rules of procedure. ये 0 hour से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है ये सही है। मैं इसका जो सही आंसर है मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। पहला सवाल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रामसर साइट ऑफ असम। इनमें से कौन सा जो है ये असम के एक रामसर साइट है। ऑप्शन है दिप्लाई बिल, डिपोर बिल, सोन बिल या फिर मागुरी बिल। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, डिपोर बिल। जो डिपोर बिल है इसको रामसर साइट घोषित किया गया था इन नवंबर 2002 में। और ये एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया साइट्स भी हैं जिसको सेलेक्ट किया गया है बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। जो डिपोर बिल है ये गुवाहाटी सिटी के 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट में ये स्थित है। और ये जो रामसर साइट है ये न्यूज़ में इसलिए रहे हैं क्योंकि पिछले साल 5 ऐसे नए रामसर साइट ऐड किए गई हैं। एक है आपका आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो उत्तराखंड में है, एक है काबरताल लेक जो बिहार में स्थित है, एक है लुनार लेक महाराष्ट्र का, एक है सोकार वेटलैंड लेक जो लद्दाख में है, और एक है सुर सरोवर लेक जो यूपी में है, मथुरा में। अगला सवाल, इन व्हिच स्टेट वैनेडियम रिजर्व इज फाउंड रिसेंटली ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन कैरिड आउट बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सप्लोरेशन के तहत जो कौन सा राज्य में वैनेडियम की रिजर्व पाया गया है। ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर वेस्ट बंगाल। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम की रिजर्व पाया गया है। आप ये वैनेडियम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वैनेडियम जो है ये एक बहुत ही रेयर, हार्ड और सिल्वरी ग्रे एलिमेंट है जिसके पास डक्टिलिटी और मेलेबल प्रॉपर्टीज़ हैं और एक गुड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी है। वैनेडियम को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टील एलॉयज में, और ये इसको हम स्पेस व्हीकल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर, इन सब चीज़ों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वैनेडियम को हम एज ए ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं इन द केसेस ऑफ हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल एसेट्रा। अगला सवाल, द कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड बाय व्हिच इंडियन कंपनी। जो कोवैक्सीन आप लगवा रहे हो अभी जो चल रही है, इसकी 3rd फेजेस जो चल रही है, ये भारत के कौन से कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। ऑप्शन है सन फार्मास्यूटिकल, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक या फिर सिप्ला। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, भारत बायोटेक। जो कोवैक्सीन है ये भारत बायोटेक के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर्ड किया गया है इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है। अगला सवाल, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में दो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है एस ए बोबडे, फिर NV रामणा, मयंक प्रताप सिंह या फिर रंजन गोगोई। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, NV रामना। अगला सवाल, ऑपरेशन वैनिला इज रिलेटेड टू व्हिच कंटेक्स्ट। जो ऑपरेशन वैनिला है ये किस से रिलेटेड है। ऑप्शन है रेस्क्यू ऑपरेशन, टेररिस्ट अटैक, ब्लू रिवॉल्यूशन या फिर मरीन एक्सरसाइज। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए, रेस्क्यू ऑपरेशन। ऑपरेशन वैनिला ये इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था ऑन 28 जनवरी टू प्रोवाइड रिलीफ एंड असिस्टेंस टू द साइक्लोन हिट डायने पॉपुलेशन ऑफ मडागास्कर। जो ये मडागास्कर में जो साइक्लोन आया था डायने, उसको रिलीफ देने के लिए, मडागास्कर के लोगों को रिलीफ देने के लिए ऑपरेशन वैनिला लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के तहत। INS एरावत जो है ये मडागास्कर पोर्ट
एनसी राणाना में पहुंचे हैं 30 जनवरी को विद द रिलीफ मटेरियल। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एबोलिश द रिजर्व सीट्स ऑफ एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा। अभी हाल ही में ये वाली जो अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, इस वाले अमेंडमेंट एक्ट में एंग्लो इंडियन की जो सीटें हैं लोकसभा में उसको एबोलिश कर दिया गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? ऑप्शन नंबर ए 101 अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 100 अमेंडमेंट एक्ट, या 102nd अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 104th अमेंडमेंट एक्ट। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी 104th अमेंडमेंट एक्ट। 104th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो रिजर्व सीट है एंग्लो इंडियन का लोकसभा में उसको एबोलिश कर दिया गया है। अगला सवाल, स्वीट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ। जो स्वीट रिवॉल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है शुगर, हनी, चॉकलेट, या फिर इंडियन स्वीट्स प्रोडक्ट। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी हनी। जो स्वीट रिवॉल्यूशन है इसको हनी मिशन भी कहा गया है, और ये जो मिशन लॉन्च किया गया था हनी की प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए और इसके जितने भी जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसको बढ़ाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। और हाल ही में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने एक पोर्टल लॉन्च किया है मधु क्रांति फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आप उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो भी हनी के सोर्स उसको देखने के लिए या फिर अदर बी हाइव प्रोडक्ट्स को ट्रेस करने के लिए। ये एक तरह से एडल्ट्रेशन क्वालिटी को चेक करने के लिए ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, द फर्स्ट पेट्रोल वेसल PS Zoroaster which has been gifted to Seychelles is manufactured by which Indian company। जो हाल ही में अभी फर्स्ट पेट्रोल वेजल है पी रोस्टर इसको गिफ्ट किया गया है सेशेल्स को। ये भारत के कौन से कंपनी के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर्ड किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने GRAC, हिंदुस्तान शिपयार्ड, भारत डायनामिक्स, या फिर माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए GRAC, दैट इज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। जो फास्ट पेट्रोल वेजल PS Zoroaster है इसको मैन्युफैक्चर्ड किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, और भारत ने इसको गिफ्ट किया है सेशेल्स को ताकि वो लोग वहाँ पे एंटी पायरेशन ऑपरेशंस कर सकें और सेशेल्स के कोस्ट गार्ड को और प्रोटेक्शन मिल सकें और इंटरनल सिक्योरिटी को और बढ़ावा दे सकें। अगला सवाल, आसाम स्टेट गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी डिक्लेयर्ड द एंटायर स्टेट एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट फॉर हाउ मेनी मंथ्स। अभी हाल ही में प्रोफेसर जगदीश मुखी ने डिक्लेयर किया है आसाम को एक डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत कितने महीनों के लिए? ऑप्शन है आपके सामने 4 महीना, 2 महीना, 8 महीना, या फिर 6 महीना। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी 6 महीने। ये 6 महीने के लिए इसको फिर एक्सटेंड किया गया है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को। जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है इसको 1958 में ये एक्ट लाया गया था जिसमें कि भारत के आर्म फोर्सेस को एक स्पेशल पावर दी जाती है टू मेंटेन करने के लिए पब्लिक ऑर्डर्स को इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। ये जो एक्ट है ये लागू है नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में। अगला सवाल, द चैनल विच डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज कॉल्ड। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड को डिवाइड करती है उस चैनल का नाम क्या है? ऑप्शन है 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, या फिर 9 डिग्री चैनल। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये इस साल न्यूज़ में इसलिए रहे क्योंकि जो वहाँ पे एक लिटिल अंडमान आइलैंड है उसको कन्वर्ट करने की बात कही जा रही थी। वहाँ पे एक तरह से इको टूरिज्म हब बनवाने का वहाँ पे प्लान वहाँ पे बताया गया था नीति आयोग के द्वारा, लेकिन जो कंजर्वेशनिस्ट है ये इसके अगेंस्ट में थे क्योंकि इस तरह का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और इस्टेब्लिशमेंट की सेटअप हम करेंगे और जो वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करेंगे। जो नीति आयोग का जो प्लान था इसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का भी कोई रिपोर्ट नहीं था। और आज का आखिरी सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा राज्य जो है वो 6th शेड्यूल के द्वारा नहीं आता है? ऑप्शन है मिजोरम, असम, नागालैंड, या फिर त्रिपुरा।
इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड जो है ये 6 शेड्यूल के अंदर में नहीं आता है। जो 6 शेड्यूल के अंदर में आते हैं तो मेनली द नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य जो है ये 6 शेड्यूल में ये आता है, जिसको एक ट्राइबल स्टेटस दिया गया है, जिसमें कि एक ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ये लोग फॉर्म कर सकते हैं और खुद से एक लॉज भी बना सकते हैं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लैंड, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड अदर्स। और सबसे पहले जो मैंने आपको सवाल पूछा था ये 0 आवर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना था कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है ये सही है। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, 3 and 4. It gives legislative freedom to members of parliament to address important issues on public importance. It is an informal process and does not find a mention in the rules of procedure. तो आज का वीडियो यही था दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।